ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਥਨੌਂਗ, ਕਰਸੌਂਗ, ਧਰਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੁਟੀਆ ਨੇੜੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। लगातार पहाड़ी इलाकों के बारिश होने करके काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पै रहा है। सैलानी वड्डी गिनती के इन्हां दिनां दे विच जांदे ने। प्रशासन के वल्लों बार बार अलर्ट जिहड़ा कीता जा रहा है कि नदियां जां नालियां जां फिर झरनियां दे कोल ना जाया जाए, क्योंकि तेज़ रफ्तार बारिश हो रही है और बदल फटन दियां जिहड़ियां खबरां ने वो भी आ रही ने। लैंडस्लाइड तो इलावा ढिग्गां डिग रही ने। इस करके लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा गुरेज किया जाए। खास करके इन्हां दिनां दे विच सैलानियां नूं भी अपील है कि पहाड़ों का रुख ना करन, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच भारी मींह जदों पैंदा है तो काफ़ी खतरा जिहड़ा है वध जांदा है। In the same order are Thunag subdivision, Karso Gohar subdivision and Dharampur subdivisions. And if we talk about the confirmed deaths that have been reported, that is 14 now. And 31 have been reported to be missing so far as per the communication network that is available, and we expect the number to fluctuate a bit in the future, and we are praying that it does not rise a lot. That is the number of missing persons and the number of dead persons. But apart from that, if we talk about the damages, while nearly 154 houses confirmed reports of damages are there, but because our officers and officials are still moving around in the field, and because we yesterday did a survey, aerial survey of the various regions, we expect the number to be much higher, say between 300 to 400 eventually when we move forward, and I'm speaking about the entire district. Similarly, more than 100 cowsheds have been. देखो, जब बादल फटा हमें नहीं था पता कि बादल फटा। हम रूम में थे, सो रहे थे, पर सोए नहीं थे, जागे हुए थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो अचानक ऊपर से कुछ आया और सब कुछ बह गया। फिर बाकी पहुंचा तो कोई भी नहीं, मैं और मम्मा दोनों जन थे। बस मैं कैसे बताऊं अब क्या क्या हुआ। हाँ, दब गई थी। ऊपर से मलबा आ गया, पत्थर आ गए। तो जैसे हम बेड पे थे तो मेरी कमीज वगैरह पीछे से सारा कुछ आ गया था ना, तो ऊपर से छत वगैरह फट गया था। तो हमें लगा पहले कि घर ही बह गया, तो हमने एक दूसरे को हग कर दिया कि अब हम चले गए। लेकिन घर नहीं बहा था, पीछे से आया था मलबा। तो हम लोग फिर मेरी कमीज फट गई, फाड़नी पड़ी क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो मम्मा मेरे को खींचने लगे कि चलो, खींच रहे थे कि पीछे से आ रहा और रूम भर रहा है, किचड़ किचड़ हो रहा है, तो नहीं उठा जा रहा था। फिर मम्मा ने मेरी कमीज फाड़ दी और फिर वैसे ही बाहर आ गए। खाने पीने के लिए अपने रिलेटिव के घर गए हैं, तो उधर ही रहन सहन हो रहा है आजकल। तो नुकसान तो टोटली घर लॉस है, कुछ भी नहीं बचा है। जो पहने हुए कपड़े थे वो भी फाड़ने ही पड़े थे उस टाइम, बचा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो चोट लगी तो नहीं है, अंदरूनी है, मतलब दर्द हो रहा है, बाकी ऐसे जख्म नहीं है। देखो, जब बादल फटा हमें नहीं था पता कि बादल फटा। हम रूम में थे, सो रहे थे, पर सोए नहीं थे, जागे हुए थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो अचानक ऊपर से कुछ आया और सब कुछ बह गया। फिर बाकी पहुंचा तो कोई भी नहीं, मैं और मम्मा दोनों जन थे। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504